सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुनाफ खान अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस प्लेटफॉर्म पे अपने डिस्कस करने जा रहे हैं पी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके बारे में अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपने बात करें जो पी ब्लॉक की जो एलिमेंट है, पी ब्लॉक की जो एलिमेंट है, पी ब्लॉक की एलिमेंट, पी ब्लॉक की जो एलिमेंट्स हैं वो है 13 to 18। यानी टोटल ग्रुप की बात करूं मैं, टोटल ग्रुप की बात करूं, ग्रुप होते हैं इसमें, टोटल ग्रुप है इसमें 6 ग्रुप, टोटल ग्रुप कितने 6 है। और इसका जनरली इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशंस की बात करूं मैं, जनरली इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशंस की बात करूं तो वो होता है NS2 और NP। पी के अंदर यानी 1 से और 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 से 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब ये तो इसका जनरली इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशंस है इसका पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब अपने बात करें दोस्तों कि पी ब्लॉक के अंदर 13 नंबर ग्रुप है, उसके बारे में डिस्कस करें। तो आपने मेरा इससे पहले वाला जो वीडियो आपने देखा होगा जिसके अंदर मैंने एटॉमिक नंबर की बात की थी, इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर की बात की थी कि किस प्रकार अपने को पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है, मैंने ये अपने उस वीडियो के अंदर, पहले वाले वीडियो के अंदर डाला है। तो आप उस वीडियो को देखें। और आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी सबसे पहले बात करें कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप नंबर 13 आता है। 13 नंबर ग्रुप नंबर 13 इसकी बात करूं, 13 नंबर ग्रुप की बात करूं, 13 नंबर ग्रुप कौन सा है? ये ब्रोन फैमिली है। कौन सी है? ब्रोन फैमिली। ब्रोन फैमिली की बात करूं, ब्रोन फैमिली है इसमें, ब्रोन फैमिली। तो ब्रोन फैमिली आपको मैंने उसके अंदर ट्रिक भी याद दिलवाई है, ट्रिक याद करने के लिए बोला है, आपने लिखा होगा ट्रिक। तो ये देखो लिखा है बैंगन, ये और सारणी के अंदर 13 नंबर ग्रुप है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैले में नहीं, ये अपने यहाँ तक ये है। अब सबसे पहले अपने मैंने बोला पहले जो वीडियो के अंदर मैंने डाला है एटॉमिक नंबर, जो आपने याद कर रखा होगा, तो इसका है 5 नंबर एटॉमिक नंबर, और इसके अंदर 8 प्लस कर दें तो इसका कितना आ जाएगा 13। ये सब बातें मैंने आपको मेरे पहले वाले वीडियो में बताई हुई है, उनको आप देखें। उसके बाद में इसकी जो है इसका कितना होगा 31 होगा, 31, और इसका होगा 49, इसमें 32 प्लस कर देंगे, आपको बताया हुआ है मेरे पहले वाले वीडियो के अंदर, सब कुछ बताया हुआ है। तो इसके अंदर इसके अंदर मैं 32 प्लस कर दूंगा। 32 प्लस करने में कितना हो जाएगा 81 आ जाएगा, 81, और 81 के अंदर 32 प्लस करूंगा तो 1113 आ जाएगा, 1113 आ जाएगा, 113 आ जाएगा। ये इसका ये वाला एटॉमिक नंबर है, और ये एलिमेंट्स के सैंपल है, ब्रोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये है। तो अब सबसे पहले अपने इनका जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, वो किस प्रकार लिखा जाता है। तो आपको ये एक तो 0 नंबर ग्रुप आपको याद होगा, हीना, नीना, और वो लिख देता हूं मैं हीलियम। अब देखो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप है, हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन 2, अब अपने पास 5 यहाँ इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए, इनवाइट अपने पास कितने बचे 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन जो आपने लिखा है जनरली क्या होता है NS2 NP16। तो यहाँ पे एक बात यहाँ लिख दूंगा मैं S और P। अब जो N है ये अपने आवर्त है, पीरियड है, कितना नंबर पीरियड है, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये पी टेबल के अंदर है लिखा हुआ
2 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7। आपको n की जो वैल्यू है ये 2 लिखना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 लिखना है। और n की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखना है, s जो है पूरा भरा होता है, फुल फिल होता है। और उसके बाद p के अंदर जैसे अपने पास हीलियम के इलेक्ट्रॉन अपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, रिमाइंड अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 s को दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन s को दे दिए, रिमाइंड कितना रहा 1 इलेक्ट्रॉन, तो किस में जाएगा p के अंदर। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अपने पास 13 इलेक्ट्रॉन है तो 13 में से अपने इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नियोन के समान है, 10 इलेक्ट्रॉन नियोन के समान है। अब 10 इलेक्ट्रॉन नियोन के समान है तो रिमाइंड अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने रहे, रिमाइंड अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में ये अपने सैम लिख देंगे ये वाला, तो यहाँ पे ये सैम लिख देंगे, बिल्कुल सैम लिखेंगे, पर यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 3s2 3p1, ये सैम है। नेक्स्ट अब अपने बात करें इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है गैलियम का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है गैलियम का लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है यहाँ हीना नीना और Ar आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें 2 10 18 इलेक्ट्रॉन है इसमें, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो अपने पास क्या है, जैसे 4 आ गया 4, जैसे D के लिए आपको क्या करना है n-1 करना है, और F के लिए क्या करना है आपको n-2 करना है। अब देखो ये 4 पीरियड के अंदर आ गए, 4 पीरियड के अंदर आते ही आपने क्या करना है 4D आएगा, 4 पीरियड के अंदर आते ही आपको दिमाग में होना चाहिए D आएगा। तो D के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपने क्या करना है n की वैल्यू क्या रखूंगा, आवर्त नंबर कितना है 4, तो यहाँ रखूंगा 4 -1 कितना आ जाएगा 3, और यहाँ लिखूंगा 3D। 3D क्या पूरा भरा होता है, D में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब बाकी अपने सेम रहेगा, बाकी अपने क्या रहेगा सेम रहेगा, जो है ना सेम रहेगा। यहाँ लिखूंगा 4s2 और 4p1, 4s2 4p1 ये सेम रहेगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, 18 और 10 कितने होंगे 28 और 2 30 और 1 इलेक्ट्रॉन 31, इसका कितना एटॉमिक नंबर 31 ऐसे। अब नेक्स्ट अपनी बात ऐसे सैम क्या होगा, इसका होगा किसका 49 वाले का, 49 वाले का। अब 49 वाले की बात करूं मैं तो अब की बार ये कौन से ग्रुप में आ गया 5 नंबर ग्रुप में आ गया, 5 नंबर में। पीरियड नंबर पीरियड आवर्त नंबर पीरियड नंबर में कितने 5 नंबर में आ गए। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, तो हीना नीना और करीना इसकी 30 इलेक्ट्रॉन इसके सेम हो, इसके समान होंगे 30 इलेक्ट्रॉन 36 इलेक्ट्रॉन। अब रिमाइंड इलेक्ट्रॉन जो रहेगी वो यहाँ लिखेंगे, रिमाइंड इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखेंगे, यानी ये अपना कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, इतना क्या लिख दिया KR यहाँ पे, और आगे वाला हीना हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन, ये ऐसे लिख दिया। अब अपने आगे इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाएंगे, इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन इसका आगे अपने लिखते जाएंगे। अब 5 आ गया, 5 क्या करेंगे, 5 आ गया तो D के अंदर n-5 -1 कितना आएगा 4, यहाँ लिखूंगा 4D 10, और उसके बाद में लिख देंगे 4s2 और 4p1, ये इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब सेम ऐसे ही करेंगे। अब अपने 6 आ गया, 6 आते ही आपने क्या करना है F वाला ग्रुप आ जाएगा, 6 अगर आते ही आपने क्या करना है F वाला ग्रुप आ जाएगा। F का ग्रुप आते ही आपने क्या करना है F के अंदर n-2 करते हैं, तो यहाँ F के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे X ये 6 नंबर 6 -2 कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ लिखेंगे 4F के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, जैसे S में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन,
और डी में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एफ में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, और एस की काउंटिंग 1 से, पी की काउंटिंग 2 से, और डी की काउंटिंग 3 से, और एफ की काउंटिंग 4 से, या 4 से एफ की काउंटिंग स्टार्ट होगी। ये बातें अपने पढ़ चुके, बातें आपने ध्यान में है, रीड कर चुके हैं। तो अब अपने डिस्कस करें इसका नेक्स्ट। तो ये 4f आ गया, 4f में कितने आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब 4f के बाद में कौन आएगा, अब देखो ये 6 है तो d के लिए आएगा 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, तो d के अंदर यहाँ पे 6 कर दिया, 6 माइनस 1 कितना आएगा 5, तो यहाँ लिखूंगा 5d10, 5d10, और यहाँ लिखूंगा 4s2 और 4p1, ये हो जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने 7 माइनस 7 का f के लिए याद करना पड़ेगा, f के लिए तो कितना होगा 5f, देखो इसका सेम 2 3 3 और 4 4 5 ऐसे 14 और 6d 10 4s2 और 4p1, ये इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये अपने को ध्यान में रखना होगा, अच्छी तरीके से इन बातों को ध्यान में रखना होगा। डी के लिए आपको क्या करना है, जैसे डी के अंदर डी नंबर आउट 2 3 4 में आते ही डी स्टार्ट हो जाएगा, तो डी स्टार्ट होते ही आपको क्या करना है n-1 करना है, n-1 करना है तो कितना आ जाएगा 3d10, और 5 के अंदर आते ही आपको क्या करना है, 6 और 7 के अंदर आपने क्या करना है, f के लिए आएगा 6 और 7 किसके लिए, f के लिए आएगा, वहाँ क्या करना है, f की वैल्यू क्या रखनी है 6 रखनी है, उसके बाद -2 करना है, तो उसके बाद कितना है जो 4 रह जाएगा, और 7 के लिए भी ये काम 7 f के लिए क्या करना पड़ेगा 7 माइनस 2, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो ये इस प्रकार इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका जनरली इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो सभी इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन अपने लिखे हुए हैं, जैसे बैंगन आलू गाजर इनके लिखते हैं। अब ये इसका एटॉमिक नंबर है, और ये अपनी आवर्त सारणी में आवर्त है, ये दूसरी आवर्त है, तो इसलिए इसकी यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखी 2 रखी है, और ये तीसरी आवर्त में तो यहाँ n की वैल्यू क्या रखी 3 रखी है, और ये 4th आवर्त के लिए, ये 4th आवर्त के लिए यहाँ लिखा क्या लिखा 4s4, और यहाँ 4 आते ही आपको क्या बोल रहे हैं d के लिए आता है, 4 किसके लिए d के लिए आता है, वहाँ d क्या करना है माइनस करना है, कितना 4 माइनस 1, तो क्या 3d10 आ जाएगा। उसके बाद में अपने डिस्कस करें, आगे आएगा 5 में भी आपने 4 और 5 के अंदर d रखना है, और 6 और 7 के अंदर क्या रखना है f रखना है। ये बातें आपने जान 6 और 7th आवर्त के अंदर, 6 और 7th आवर्त के अंदर, ये बातें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन आपके याद होता जाएगा, ठीक है। मेरी इसी एम खान केमिस्ट्री क्लासेस पे यूट्यूब चैनल पर एक इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशंस का एक वीडियो डाला गया है, जिसकी आप देख सकते हो, उसके अंदर ट्रिक बताई गई है, उस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। अपने यहाँ जनरली इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर रही है, जनरली इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर रही है। अब देखो क्या करना है, अब देखो इतना आपने मैंने पहले सिखा दिया। अब ब्रोन के बाद में कौन आएगा, आगे वाला एलिमेंट कौन आएगा, कार्बन आएगा। कार्बन का एटॉमिक, ब्रोन का एटॉमिक नंबर कितना 5 है, तो इसका कितना हो जाएगा 6 एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6। तो इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन देखो ये ही सेम है, और यहाँ पे p की जगह क्या हो 2 हो जाएगा, 2s2 2p2, 2s2 2p2, और एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या लगाना 2 लगाना, लास्ट में क्या होगा 2, s की वैल्यू s है, उसके अंदर 2 2 रहेगा, बस इतना ही। क्या करना है आपने, सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है। 4 आते ही आपने क्या करना है, 4 आवर्त आते ही आपने क्या करना है, उसमें आपने माइनस करना है 1, तो 3d स्टार्ट हो जाएगा, और 5 के अंदर भी माइनस करना है 1 d के लिए, 4 और 5 किसके लिए d के लिए, 6 और 7 किसके लिए f के लिए। वहाँ f क्या करना है, f के लिए क्या करना है आपने -2 करना है। तो अब देखो इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन ये मैंने आपको बता दिया, ये बता देता हूँ आपको। ये है कार्बन 6 नंबर, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के समान है, इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के समान है 2, तो यानी 1s2 ठीक है, ऐसे 1s2, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इसके समान है, तो अब बाकी इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन अपने क्या करेंगे 2s2 2p2, ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, और यहाँ पे 2 कैसे n की वैल्यू 2 कैसे रखी है, यहाँ ये 2 नंबर आवृत्ति में, और ये 3 नंबर आवृत्ति में 3s2 3p, ये
और नियोन के 10 इलेक्ट्रॉन, नियोन के सिलिकॉन के 10 इलेक्ट्रॉन नियोन के समान है, इसलिए यहाँ पे क्या किया, बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ठीक है, उसके बाद जर्मेनियम, ये फोर्थ आवर्त के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, फोर्थ के अंदर आता है, फोर्थ आवर्त के अंदर आता है। तो ये इसका फोर्थ आती है, आपने क्या बोला है, फोर्थ आती है डी वाला है, डी वाला स्टार्ट होती है, आपने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, डी आते ही आपने क्या करना है, माइनस करना है। माइनस किस कैसे करना है, डी 4 - 1 करना है, तो डी की वैल्यू 3D 10 आ जाएगा, और अंदर वाला फुल फिलअप होगा। आउटर मोस्ट शेल पी की वो खाली 3D 10 4s2 और 4p2, ये सेम रखना है, बाकी सेम रखना है। ns2 np, इसमें 2, इसमें 1 से 6, ये दोनों क्या रखना है, सेम रखना है। n की वैल्यू इसमें कोई माइनस वगैरह कुछ नहीं करना, जिस आवर्त का है वो सेम रखना है। जैसे फोर्थ आवर्त तो मैंने यहाँ फोर्थ रख दिया। अब नेक्स्ट है ये फिफ्थ आवर्त, इसमें क्रिप्टोन है, इसमें 36 इलेक्ट्रॉन है, 36 इलेक्ट्रॉन है, 36 और 10 कितने होंगे, 36 46 और 4 2 50 इलेक्ट्रॉन फिलअप है। अब देखो कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन किया, यानी Kr की सैम कितने इलेक्ट्रॉन, Kr के 36 इलेक्ट्रॉन S3 के इसके सैम है, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उस पर हमने क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 40 10 5s2 और 5p2। अब ये आ गया 6 नंबर, आ गया 6 और 7 आ गया, तो आपने स्टार्ट कहाँ करना, पहले डी करना, डी है ना, पहले कौन आएगा, एफ आएगा, एफ आएगा, तो आपने क्या करना है, 6 - 2 करनी है, तो कितना 4f 14। उसके बाद में यहाँ पे फिर क्या करना है, डी क्या करना है, 6 - 1 5d, बाकी सभी सेम रखना है, 6s2 6p s2। उसके बाद अपने बात करें 7 नंबर पे बात करें, तो 7 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ आपने क्या एफ के लिए क्या करना, 2 माइनस करना है, 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 14, और उसके बाद 6, उसके बाद में क्या करना है 7 के लिए, डी के लिए क्या करना पड़ेगा 1, डी के लिए एक कम करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 7 - 1 6d 10, और बाकी सेम रखना है 7s2 7p2। ये इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करें, नेक्स्ट की बात करें, ये अपने ये तो हो गया 13 नंबर ग्रुप, और ये हो गया अपना 14 नंबर ग्रुप। ये तो ब्रोन फैमिली है और ये कार्बन फैमिली है। कहे शिव जी सुनो प्रभु फल दो, ये इसकी ट्रिक है। और एटॉमिक नंबर 6 आपको याद रखना है, 8 प्लस करोगे तो 14 के अंदर 18 प्लस करोगे 32 के अंदर 18 प्लस करोगे तो 50। इस प्रकार इसका एटॉमिक नंबर याद करते हैं। एटॉमिक नंबर से अपने क्या याद कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन से याद। जब तक अपने को एटॉमिक नंबर याद नहीं होंगे तब तक अपने इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने आपको बोल दिया, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला गया है, इसका आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपने डिस्कस करें, ये अपने पढ़िए 13 14, और उसके बाद में अपने बात करें नाइट्रोजन फैमिली, निकोजन्स फैमिली, ये कौन से में आते हैं 50 नंबर में आते हैं, और ये अपना 60 नंबर है, इसे ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, ये ऑक्सीजन फैमिली है। अब ठीक है, अब ये 7 है तो ये 1 नंबर एटॉमिक नंबर है। ये मैंने सब उस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से आपको बताया हुआ है। आप इन चीज़ों को ध्यान दें, बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन आपके अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। वो एग्जाम में, जेट के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड में, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अपने बात करें नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके समान होंगे, हीलियम के समान होंगे, और हीलियम के समान उसके बाद में क्या रख देंगे, यहाँ पे ये सेकंड आवर्त से स्टार्ट होता है 2s2 2p3। अब देखो इतना ही है, ns2 और np इसमें 3 आएगा, और इसमें आएगा ns2 np4, बस ये सभी के अंदर से वो चलेगा। अब हमने बात करें नाइट्रोजन की बात हो चुकी है। अब p फास्फोरस की बात करूँ, ये 3 के अंदर आता है, 3s2 3p3, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करें, ये 4th पीरियड के अंदर आता है, 4th पीरियड के अंदर आता है। 4th पीरियड की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे 4th पीरियड आती है, आपको क्या करना है D1, 4th और 5th के अंदर D1 याद रखो, बार बार बता रहा हूँ मैं। तो इसमें D में 4th आते D में क्या करना है 1 करना है, माइनस क्या करना है 1 1 करना है। 4 - 1 कितना होगा 3, तो 3 से काउंट स्टार्ट होगा इसका 3d10, और बाकी क्या रहेगा 4s2 4p3, ये इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन सेम है।
अब नेक्स्ट की बात करूँ, ये 5 से स्टार्ट होता है, 5 से, तो ये 5 है, 4 और 5 डी करना है, तो क्या होगा 4D 10, ये 5 डी में से 1 किया, कम किया, एक कम किया तो कितना आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, तो 4D 10 और बाकी सेम रहेगा 5s तो 5 3, देखो सेम लिखा होगा। उसके बाद में ये 83 आ गया, XE के सेम हो गए बाकी इलेक्ट्रॉन, जो रिमाइंड इलेक्ट्रॉन है, यानी रिमाइंड इलेक्ट्रॉन है 54, बाकी जो इलेक्ट्रॉन रिमाइंड इलेक्ट्रॉन रह गए, शेष इलेक्ट्रॉन रह गए, वो अपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। अब 83 में से 54 माइनस करेंगे, बाकी जो रिमाइंड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो लिख देंगे। तो ये देखो यहाँ पे 6 नंबर आ गया, 6, तो 6 माइनस पहले कौन है, 6 और 7 में क्या करना है आपको बोला हुआ है, 6 और 7 आते ही आपको बोला, क्या बोला है कि आपने 6 आते ही वहाँ डी नहीं सॉरी एफ के लिए आएगा, एफ के लिए आते ही आपने 2 माइनस करना है, तो 2 6 माइनस 2 4 एफ 14, और फिर डी के लिए 1 करना है, तो 5D 10, फिर बाकी सेम रहेगा। इसके बाद में ये नेक्स्ट इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन आप देख लेना ये वाला, क्योंकक्योंकि आगे 7 है तो 7 क्या करेंगे, कम करेंगे, 1 कम 2 कम करेंगे तो 5F 1 4 और 6D 10, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। अब ये है इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन है ये वाला, इसकी डिस्कस करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाकी 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसकी ये सेकंड आवर्ट के अंदर स्टार्ट हो रहा है 2s2 2p4, उसके बाद में ये 3 आवर्ट के अंदर स्टार्ट हो रहा है 3s2 3p4, और ये 4th के अंदर स्टार्ट हो रहा है तो डी आती है 3d 10, बाकी सेम रहेगा 4s2 4p, ये 4 लिख देंगे। और उसके बाद 5 में स्टार्ट होती है, आपने क्या लिखना 4d 10 4s2 4p4। नेक्स्ट है ये होता है 5 में 6 से स्टार्ट, ये 7 से स्टार्ट, तो 6 से d 1 करना है, 1 करना है 4 f नहीं 6 सॉरी f आ गया, 6 और 7 में क्या है f आ गया, f आते ही आपने क्या 2 कम करना है 6, तो 6 में से 2 कम किए 4f 14, और d आ गया तो 1 कम करना है, तो 5d 10 और 6s2 बाकी सेम रहेगा इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन। ये अपनी इस प्रकार बाकी इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन आप देख लेना, सभी लिखा हुआ है आराम से, ठीक है। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताकि हम अच्छा कंटेंट दे सकें अपनी इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच, नेक्स्ट अगेन।